जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1-2 सेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में सेव है बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से। आप लोग वहां पे जा कर के देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बारी है और चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है, तो वह कौन सा माध्यम है? इसका सही उत्तर है टेराकोटा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद मंसूर। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49। भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त युग को कहा जाता है। फोल्डर विज्ञापन की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जो फोल्डर विज्ञापन है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह प्रत्यक्ष मेल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शासन। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, कियारस्क्यूरो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाया प्रकाश का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की किस नंबर की गुफाएं में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महापरिनिर्वाण स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26। चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबंध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो नुकीले मेहराब वाले भवन का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है गोथिक युग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मेवाड़ की उपशैली नाथ द्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मेवाड़ की उपशैली नाथ द्वारा सबसे बड़ा जो योगदान है वह योगदान है पिछवाई चित्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। स्पेनिश चित्रकार का नाम बताइए। तो स्पेनिश चित्रकार उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है? तो ओलियोग्राफ्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गोथिक कला जो है वह वास्तुकला थी। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के जो लेखक हैं वह है ई डिकिंसन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1938। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु से संबंधित है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है? तो यहाँ पर बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5।
5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हैं। रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका। पॉप आर्ट का उदय कहाँ हुआ है? तो पॉप आर्ट का उदय हुआ है इंग्लैंड में। नंदलाल बसु के चित्रों के भाव तकनीक क्या है? तो नंदलाल बसु के चित्रों के भाव का बताना है, तकनीक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह प्रायः तकनीक जल रंग, टेम्परा एवं तैल रंग आदि सभी का ये क्या करते थे, उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है हमारा 1660 से 70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बशोली। अगला प्रश्न है गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? तो जो गुदना कला की प्रथा किस नाम से जानते हैं हम उसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग आलेखन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? प्रारंभिक मुगल शैली का है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास्तान ए अमीर हमजा। अगला प्रश्न है अजंता अलोरा की गुफाएं डैश के निकट स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अजंता अलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं वहां पे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धर किस से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर से बना है। अगला है पिकासो का कालखंड कब से कब तक का था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 से 1973। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार स्वामी। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है वह है कुलंत पीठ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोशन पिक्चर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मोशन पिक्चर बोलते हैं। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? तो बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार जो थे वह थे अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार संग्रहालय मथुरा में है। यह कहाँ पे है, मथुरा संग्रहालय में आपको मिलेंगे, जो कि कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध या आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति आपको मथुरा संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के काल में दरबनामा को चालू किया गया था। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जी की जो मृत्यु हुई थी वह 1906 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था किसका, राजा रवि वर्मा की मृत्यु। अगला प्रश्न है हमारा उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोदिग्लियानी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र
कौन सा था, तो वह उदयपुर था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति ज्योमितीय आकारों से किसने दार्शनिक आध्यात्मिक विचार अपनी कला में व्यक्त किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S.H. रजा। इनका फुल नेम है सैयद हैदर रजा, जो कि अपनी कला में ज्यामितीयों आकार से दार्शनिक आध्यात्मिक विचार क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? तो मोहरों का क्या उपयोग होता था, वह व्यापार के लिए होता था मोहरों का उपयोग। पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वह मातिस हैं, उनका नाम मातिस है, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई जो है वह है ताल एक सिर है। ताल क्या है, बताया गया है कि ताल एक सिर है। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरी दास। नागरी दास क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसली किस प्रकार के चित्रों में लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो बसली किस प्रकार के चित्रों में प्रयोग लाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु चित्रण के लिए। षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ क्या है? तो षडांग में वर्णिका भंग का तालुका तथा रंगों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राजा रवि वर्मा, जो कि यूरोपीय तैल चित्रण की पद्धति में महारत हासिल की है। बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरर। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है, तो मोनोटाइप प्रयुक्त होता है वह होता है मेटल प्रिंटिंग से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। कुल्लू शैली प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, J.C. फ्रेंच। J.C. फ्रेंच क्या है, इसका सही उत्तर है। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, वह है मदुरई में। पद्मपानी चित्र का नाम पद्म पानी है क्योंकि यह हाथ में कमल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। पद्मपानी का चित्र कहाँ आपको अजंता की गुफा संख्या 1 में देखने को मिलेगा, जो कि पद्मपानी में बुद्ध के हाथ में कमल धारण किए हुए हैं जो नीले रंग का है। और पद्मपानी बोधिसत्व का चित्र भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में आपको बड़ी विस्तार में पर्याप्त बड़ी मात्रा में आपको बनी हुई दिखेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ में कमल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अकबरनामा पर अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है, और इसके चित्रकार आपको कौन है, तो बसावन है, इसलिए इसमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखल दास बंदोपाध्याय। जो सिंधु घाटी की सभ्यता उत्खनन में कौन सा पुरातात्विक संबंधित है, तो वह है राखल दास बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया है?
इसका सही उत्तर है घनवाद को किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूर्तिकला की शैली का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण, गुप्त, पाल और चंदेल। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा जो है वह किस कार्य के लिए है? रुमालों का कार्य के लिए है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक बूंदी शैली का है चित्र। अगला प्रश्न है हमारा, भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अजंता की गुफाओं से। तारीख ए अल्फी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का इतिहास। तारीख ए अल्फी जो है वह दुनिया का इतिहास है। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बोस। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम नंदलाल बोस है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियों कोडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। ये प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार हैं जो कि अपने प्रशिक्षु अपने बारे में जो बताया है कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डैश की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जो सर्वप्रथम पहले ऑलियोग्राफ प्रेस, लिथोग्राफ प्रेस को स्थापित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटिंग प्रेस। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बसोहली। अगला प्रश्न है, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची, जो कि शैलखंडों की कुमारी कलाकार के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सीतन वाशल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहाँ चित्रित है? इसका सही उत्तर है छत पे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। और ये शीतन वाशल गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सावंत सिंह का उपनाम था। तो सावंत सिंह का उपनाम क्या था? नागरी दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। किसके शासनकाल में कांगड़ा चित्रशैली फली फूली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसार चंद। संसार चंद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली चित्र जो फली फूली थी वह संसार चंद्र के काल में फली फूली थी। अजंता के क्यूरोट की नियुक्ति हुई, तो यह कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1908 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार है? तो यह है उपरोक्त में से एक से अधिक। जयराम दास, सेवकराम, शिवलाल यह कंपनी शैली के चित्रकार माने जाते हैं। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो मुगल सम्राट के बारे में बात की जा रही है जो कि महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। वह कौन थे? तो वह अकबर थे। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, साहब दीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ से। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, लाट व परगहा किसके अंग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य युगीन स्तंभों के। तो हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है जिसमें 80 प्रश्न थे, ये सभी सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं और आप लोग ज़रूर मिलाइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को हल किया है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।